Okay, so I just came here for a quick tea. थोड़ा टाइम पास करने के लिए आया था. That's been done. So let's leave. ओके, मुझे पता नहीं कि इसमें. हाँ, मैं यहाँ से राइट जाऊँगा. वो पूछ रहा है कैमरा चालू है कि नहीं. ओके, तो यस, होपफुली आप लोगों को भी आवाज़ अच्छी आ रही हो. अभी मेरा वाइजर ओपन है, तो यू गाइस प्रोबेबली बी हियरिंग ऑल द ट्रैफिक्स एंड एवरीथिंग. बट मुझे पता नहीं कि आगे इसका आवाज़ कैसा आएगा. होपफुली होपफुली अच्छा हो. बिकॉज लास्ट टाइम मुझे इतने इसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि आई हैड टू चेंज माय माइक्रोफोन का. यार क्या बोलते हैं उसको, उसमें फर, आई थिंक फर ही बोलते होंगे उसको. बट यस, मैंने एक कैमरा एक्सपर्ट से भी बताया था, तो ही सेड लाइक कि ओके, तुम्हारा माइक इतना ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं है. इट्स गुड अ माइक, इट्स गुड इनफ. तो यू जस्ट बाय दिस वन, तो इट्स लाइक छोटा सा फर जैसा चीज़ है. तो आई रिमूव्ड माय स्टॉक थिंग, वो जो उसको क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो व्हाट इट सेज. तो वो चीज़ निकाल के मैंने ये जस्ट फर इंस्टॉल किया है. अकॉर्डिंग टू हिम ये इसमें थोड़ा सा. गुड नाइट ब्रो. ये इसमें ज़्यादा अच्छे से रहेगा. ठीक है, तो मैं आया था एक्चुअली दो तीन चीज़ें करानी थी. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये हैंडल बार चेंज कराना था इसका. इट्स नॉट दैट, इट वाज नॉट दैट ग्रेट वन जो था इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल. तो मैंने इसमें एक्चुअली 2 इंच छोटा हैंडल बार मैंने इंस्टॉल किया है, एंड इट्स प्रीटी गुड. अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं हुआ है, एंड माय हैंड्स आर लाइक अपराइट पोजीशन. ठीक है, तो मुझे इतना तकलीफ तो नहीं हो रहा है अभी फिलहाल तो. होपफुली. लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, आई वॉज टॉकिंग मैं ज़्यादा बोलता रहा और घर पहुंचने पर आई चेक दी फुटेज, और उसमें पता चल रहा है कि उसमें कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि कैमरा ऑफ हो चुका है. तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा डीजे में कोई फॉल्ट है कि क्या है, बट वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं. आई एम लाइक व्हाट द फक ब्रो. तो इतना मेहनत से जो कुछ बोला, इवन मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसका आउटपुट कैसा आया माइक्रोफोन का. आफ्टर ऑल दिस थिंग्स मैंने जो भी चेंज किया उसके अंदर फिर भी ठीक है. तो लकीली यस, दिस इज एक्चुअली अ गुड हैंडल बार. ये एक्चुअली केटीएम का है, नॉट ओरिजिनल. मेरे को नहीं लगता ओरिजिनल ओरिजिनल कुछ है. ठीक है. तो मैंने ये एक्चुअली एक वेबसाइट से मंगाया था. आई वॉजंट श्योर कि कैसा होगा अभी, बट लकीली अच्छा आया. क्वालिटी वाइज भी इट्स गुड. जो एग्जिस्टिंग लगा हुआ था उससे तो बहुत ही अच्छा है. तो मैंने एक्चुअली उससे कंपेयर भी किया था, तो इट वाज डिफरेंट. आई मीन उसका और इसके थिकनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो अच्छा लगा. हाँ यार, बहुत सारे सुपर कार्स देखने मिल रहे हैं. इट्स नॉट अ सुपर कार बट इट्स स्टिल अ गुड कार. ठीक है. एंड couple of things which I did this today. एक तो I bought this handlebar which was not compatible but I made it compatible with the help of one of my friend. तो मैंने क्या बोलते हैं, लेथ वाले के पास गया. आई मेड दी होल्स वेर एवर इट वॉज रिक्वायर्ड इसमें.
ठीक है, और उसने ही मुझे इंस्टॉल करके दिया कॉज उसके पास सारे इक्विपमेंट्स थे वहाँ पे, तो हमने उसको इंस्टॉल भी किया। बट या एंड सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करके। मेरा वो हैंड जो मेरा रिस्ट में पेन हो रहा था, शोल्डर में पेन हो रहा था, एवरीथिंग हैज़ गॉन अवे। मुझे अभी इतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। पहले मैं एकदम ही मुझे चढ़ के बैठना पड़ता था थोड़ा आगे आके, सो दैट मेरे हाथों में इतना पेन ना हो। बट दिस वन सीम्स टू बी नाइस, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और मैं ऐसे थोड़ा सा दूर भी बैठा हूँ अभी, तो इट्स प्रीटी गुड इनफ। ठीक है, तो इस ब्लॉग का कोई एजेंडा नहीं है, मैंने ऐसे ही सोचा कि लेट्स हैव अ क्विक सेशन और रिकॉर्ड। ठीक है, मैं ऐसे बहुत वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअल में टाइम नहीं मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने में। बट वंस इन अ ब्लू मून आई चेक्ड, मेरे बैग में कैमरा पड़ा हुआ था एंड माउंट भी पड़ा हुआ था, तो सोचा कि थोड़ा बकवास कर लेते हैं, और क्या बोलूं। I've got this, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड ये रिकॉर्ड कर रहा हो तो अच्छी बात है। आई थिंक इसमें कुछ तो इश्यू है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभार ना, व्हेनेवर आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट ना, कभी कभी ऑफ हो जाता है, पता नहीं क्यों। कभी बोलता है बैटरी लो है, शायद ओवर हीट हो जाता है तो उसमें बोलता है बैटरी लो है। तो आई थॉट कि इसमें कुछ तो इश्यू हुआ होगा जिसकी वजह से ये बंद हो गया था लास्ट टाइम। तो यस, ओके, तो डिटेल्ड ओवरव्यू अबाउट माय बाइक। चलाने में तो बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, सिटी में मैन्यूवर करने के लिए बहुत सही चीज़ है। जैसे इससे पहले जो एडवेंचर 390 था, इट वॉज ऑल्सो गुड बाइक, पर वो लॉन्ग टूरिंग के लिए ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि सिटी में चलाने के लिए वो चीज़ बनी नहीं है ज़्यादा अच्छा। बट आज मैं अपने एक पुराने KTM वाले फ्रेंड से बात किया था, एंड सर्विस मैनेजर था वहाँ का, तो चेक में थे। ओके, तो उसने ये मुझे बताया कि यार बहुत सारे लोग हैं, अगर यही दिक्कत है आपको तो आप शुड हैव टोल्ड मी, मैंने शायद मैं उसका हैंडल बार आपको चेंज करके दे देता, सिटी में मैन्यूवरिंग टाइप का कुछ दे देता। मैंने बोला यार वो एडवेंचर में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने उसका हैंडल बार चेंज नहीं कराया, क्योंकि यार आफ्टर ऑल फिर वो एडवेंचर वाली फील चली जाएगी ना यार, अभी तो दिक्कत है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये काइंड ऑफ कैफे रेसर टाइप की बाइक हुआ करती थी जब मैंने इसको खरीदा। ठीक है, ये थी भी कैफे रेसर ही, बट देन मैंने इसको चेंज किया ना, मैंने इसको चेंज करके अब ये कैफे रेसर ज़्यादा अब रही नहीं। मैंने इसका हैंडल बार भी चेंज कर दिया, फ्यू थिंग्स जो इसका कैफे रेसर का जो भी फील था, लुक एंड फील जैसा, मैंने उसका वो सब चेंज कर दिया। नाउ इट लुक्स मोर लाइक अ स्ट्रीट एंड टूरिंग बाइक। ठीक है, ऑफ रोड तो बिल्कुल नहीं है चीज़ ब्रो, तो जो कोई ऐसा सोच रहा है कि इसको लेके ऑफ रोड करेंगे, भाई मत करियो। ठीक है, पोक लीक सब हो जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, और रॉयल एनफील्ड की सर्विस और उसके पार्ट्स और उसके एक्सेसरीज वैसे भी महंगे, तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ बाइक। ठीक है, ये स्ट्रीट पे चलने के लिए बनी है, मैन्यूवरिंग के लिए बनी है। ठीक है, तुम इससे ड्रिफ्ट करो, स्टंट करो, वो सब कर सकते हो तुम, जिसको करना हो। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, मैं ओकेशनल ट्रिप्स करता हूँ, ओकेशनल टूरिंग करता हूँ, एंड छोटे मोटे चीज़ें वही सारी चीज़ें करता हूँ। कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये उसमें किंग है। ठीक है, तो ये ऐसी दो चार चीज़ें हैं जो मैंने इसमें की हैं, इट इज़ गुड, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने इसका स्टेबलाइजेशन देखा नहीं, अगर मैं हाथ छोड़ के चला के देखूँ तो मुझे इसका स्टेबलाइजेशन का इतना पता नहीं, क्योंकि मैंने हैंडल बार इसके चेंज किए, तो डेफिनेटली इसके अप्स एंड डाउन हुए होंगे। बट मोर ओवर मज़ा आ रहा है मुझे जब से मैंने इसका ये चेंज किए हैं। गुड, छोटा सा हैंडल बार है, 2 इंच कम हुआ है वो बड़े वाले हैंडल से जो इस पर ऑलरेडी लगा हुआ था। बट मुझे थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में बैठना था, इसीलिए दैट वाज द ओनली रीज़न मैंने इसको चेंज करके इसमें अपग्रेड किया है, अपग्रेड या डाउनग्रेड जैसा भी तुम लोग को लगे।
बट गुड, वेल इनफ, मजा आ रहा है। तो ट्रैफिक क्यों है यार आज सैटरडे होने के बाद? एंड यस, मैंने ये एक्चुअली HJG के माउंट्स भी खरीदे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही है। प्रॉब्ली मैंने इससे पहले वाला जो मेरे एडवेंचर पे लगा हुआ था उस पर मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया था कभी उस पर। पर यार रोड पे इसका एग्जॉस्ट नोट सुनने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। और जब से ये चेंज किया है मैंने, इस पे वो कंफर्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। यार मुझे एक चीज पता नहीं चलता, एक तो अहमदाबाद में गाड़ी चलाना इज लाइक कि हर किसी हर किसी को तुम्हारी सुपारी दी हो ऐसा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई तुम्हारी जान लेने पे तुला होता है क्योंकि उनकी ड्राइविंग ही माशाअल्लाह है। हर कोई ऐसे चलाएगा जैसे कि रोड उन्हीं का बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि वो गए वो अंकल, ये नहीं है, ये तो बेचारे अच्छे बच्चे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भी अच्छा सा बाइक होगा, ठीक है, तो ये कभी ट्राई करना फॉर एन एग्जाम्पल। पता नहीं कितनों के साथ हुआ है, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है ये चीज़। जब मेरे पास ड्यूक 250 था, एडवेंचर 390 था, अभी ये क्या बोलते हैं गरेला 450 है, सब में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जो भी थोड़ी सी आपको ऐसे बल्कि बाइक्स लगती हो, ऑल्दो गरेला 450 इज नॉट अ बल्की बाइक, बट क्या है कि मैंने ये एक्सेसरीज इसमें थोड़े से बहुत लगाए हुए हैं, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, फिर बाद में पीछे का टॉप क्या बोलते हैं, नॉट द टेल आईडी, टॉप रैक माउंट हो गया। इन सब से ना बाइक थोड़ी सी बल्कि लगती है, अगर आप देखोगे दूर से तो बाइक थोड़ी सी बल्कि लगती है। तो बल्कि लगने से क्या होता है ना, जिन लोगों को इन सब बाइक्स के बारे में पता नहीं है, ठीक है, जैसे किसी ने मोस्टली ऐसा दिखते नहीं है ये सब चीज़ें बाइक रोड पे। नॉर्मली आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड के हंटर, फिर क्लासिक 350, थंडरबर्ड जैसे, सुपर मीटियोर भी बहुत रेयर है, इतना ज़्यादा नहीं दिखता है अहमदाबाद में। बहुत कम लोगों के पास है जिनको उसके बारे में नॉलेज है, और जो उसको उठा सकते हैं वही लेके घूमते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो एटलीस्ट वीकेंड राइड्स पे तो प्रॉब्लली दिख जाएंगे, यंगस्टर्स के बीच में आपको दिख भी जाएंगे, या फिर जो राइडिंग एंथुसियास्ट है। तो उसके अलावा ना ये सारी चीज़ें किसी के पास दिखती नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ना कि इनके साथ रेस लगाओ। तो हर कोई आपके पास आएगा और उनको बस यही चीज़ चाहिए होती है कि वो सिर्फ रेस लगाए, ठीक। अरे आजा आजा, अरे आजा आजा, अरे क्या आजा आजा यार, मर जाएगा तू। तो स्प्लेंडर लेके 450 या फिर 400 सीसी या 390 सीसी बाइक के सामने तू बोल रहा है आजा आजा करके, उसके पिस्टन जल जाएंगे भाई, तू छोड़ना यार, क्या कैसी बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजों का अक्ल शायद तक इन लोगों में है नहीं, या तो ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। सेकंड थिंग, ये क्रॉसिंग ना बड़ा डेंजरस है यार, यहाँ से ना पब्लिक आड़े टेढ़े रोड क्रॉस करती है, कभी कभी ना दूर दूर से दिखता भी नहीं है। तो एनीवन हु इज वाचिंग माय वीडियो, पता नहीं, ऐसे तो बहुत व्यूज कम होते मेरे, तो जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हो, डू लेट मी नो, आप कमेंट में डू लेट मी नो कि आप कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को। डू लाइक एंड शेयर अगर आपको लग रहा है
कि मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग है। मैं आई मेक श्योर कि मैं कोई भी लाइफस्टाइल व्लॉग्स या लाइफस्टाइल कंटेंट नहीं डालने वाला इसके अंदर। मतलब ये प्रॉपर राइडिंग रिलेटेड ही रहेगा, बाइकिंग रिलेटेड रहेगा, बाइकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड रहेगा, बस वही सब रहने वाला है मोस्टली। ठीक है, जो जो राइडर्स अपना कंटेंट चेंज करके फिर वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग नहीं सब में जाते हैं, नॉट गोना डू दैट। ठीक है, मैं इसको सिर्फ मजे के लिए करता हूँ, टाइम पास के लिए करता हूँ, बड़ा मजा आता है। ठीक है, हमने ये सेक्शन में ना स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे ब्रिज बनने वाला है, तो दैट्स द रीजन। बट या वीकेंड में ना एक छोटा सा राइड चाहिए होता है, एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठो। ये चीज मैं अपने घर के पास भी कर सकता था, मैं वहां पे भी बैठ सकता था कि 10 किलोमीटर के अंदर के रेंज में, बट नहीं, हम 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं चाय पीने के लिए। क्यों पता नहीं यार ब्रो, मजा आता है और क्या बोलूं। भले ही जितना भी ट्रैफिक हो। हम सोच रहे थे थोड़ी देर और बैठे, पर यार नाइट हो चुकी है, एंड अगर मैं अभी निकलूंगा तब जाके शायद तक 7:30-8, अभी क्या बज रहा है 7:45, तो बढ़ हो चुके हैं। आप लोग को लग नहीं रहा होगा 7:45 जैसा, पर यहाँ पे 8 बजे के आसपास भी अच्छा खासा उजाला रहता है, एज यू कैन सी। और ऑल्सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स और डीएम मी कि विच बाइक डू यू ड्राइव। अगर मैंने पास्ट में कभी उस चीज को ओन किया है या फिर मेरे फ्रेंड्स ने किसी ने ओन किया हो, तो आई कैन शेयर यू सम थिंग्स अबाउट दैट एज वेल। वाओ, दैट साउंड, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, बट आप चलाओ गाड़ी को, अगर ये एकदम ही साइलेंट रोड रहा होता, ठीक है, तो जैसे ही हम क्लच रिलीज करते हैं विदाउट एक्सलरेटिंग, यू हियर सम पॉपिंग नॉइसेस, बड़ा मजा आता है यार सुनने का। ये सारी चीजें ना मेरी ओल्ड बाइक नहीं करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ अंधाधुन राइडिंग के लिए बना था, बट इसमें आइडली होता है, एंड दैट्स वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक अ लॉट। तो मैंने क्या क्या चेंजेस कराया है आज के दिन में। मैंने ये HGG का मोबाइल होल्डर लगाया है आज, बिकॉज ना मैं पहले सोचा था नहीं लगाऊंगा, पर क्योंकि इसके अंदर दिस बाइक यूजेस द सेम कंसोल एज हिमालयन 450, इंजन भी काइंड ऑफ सेम ही है, सिर्फ ट्यून अलग है इसका। अरे यार क्या पागल इंसान है तू। ठीक है, थोड़ा ट्यून अलग है इसका, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल इज सेम। 40 PS का पावर है और 40 PS का टॉर्क है इसके अंदर, बट इट इज ट्यून्ड फॉर आई गेस मोर एग्रेसिव राइडिंग देन द हिमालयन 450, तो वो बात है इसमें। बट या
मज़ा बिल्कुल आता है, बहुत मज़ा आता है। केटीएम को टक्कर तो नहीं दे सकती, बट या काइंड ऑफ केटीएम वाला फीलिंग आपको ज़रूर दे सकती है। इनिशियल पिकअप थोड़ा सा लो है, बट अराउंड लाइक 4-5,000 आरपीएम पे आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। द बाइक रोर्स लिटरल सेंस में, वो चीखते हुए निकलती है। एंड वो पुल और आपको क्या बोलते हैं, वो व्हीली वाली टेंडेंसी आपको फील होती है उस स्पीड पे। तो इनिशियल लेवल पे क्या होता था ना, मैंने इसको हैंडल क्यों चेंज करा है, आई लेट यू नो गाइस, ठीक है। क्योंकि इसका हैंडल ना आई गेस इधर था, इधर, ठीक है। इतना रिस्ट में पेन होता था मोस्टली, क्या तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते थे इसको लेके। विद इन 5 मिनट्स में आपको रिस्ट में पेन होने लगेगा, शोल्डर पेन होने लगेगा, एंड इट्स नॉट एट ऑल मैनेजेबल। तुम उसको चला ही नहीं सकोगे, उस तरह का अनबेरेबल पेन होगा, ठीक है। मेरे पास एक हेलमेट हुआ करता था सेम चीज का, ऑल्दो वो मेरे साइज का हेलमेट था, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जस्ट बिकॉज इट वाज न्यू, मैं उसको पहन के कहीं नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसमें इतना मुझे पेन होता था। एक्सेस का हेलमेट हुआ करता था वो, बट इतना पेन होता था कि आप पूछो मत। हर किसी ने मुझे यही बोला है कि उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पहन के घूमो। अरे पर पहन के घूम भी कैसे सकूं मैं उसको। सबने मुझे इस बाइक के लिए भी यही सलाह दी थी, मुझे बोला थोड़ा सा चला के देखो, शायद तुम्हारी बॉडी जो है अभी तक, क्योंकि तुम एडवेंचर और स्ट्रीट स्पोर्ट यूज कर रहे थे, स्ट्रीट और नेकेड एडिशन बाइक यूज कर रहे थे, तो उस वजह से तुम्हारा बॉडी उस पर हैबिचुएटेड है। तो यू नीड सम टाइम टू गेट हैबिचुएटेड फॉर दिस न्यू बाइक। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, उस पोजीशन को ट्राई करने में तुम्हारे बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट साउंडेड वियर्ड, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि स्क्रैप जैसी बाइक्स होती है, आई एम हैबिचुएटेड टू दैट हाइट, वैसे चलाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था, एंड कंपेयर टू दिस वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता था चलाने में। पर जिस हिसाब से जितने लोगों ने मुझे कहा है, तो जितने लोगों ने भी मुझे कहा कि आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, मुझे वो हेलमेट की भी अभी तक आदत नहीं पड़ी है, जो मेरे घर पे ऐसे ही पड़े पड़े वेस्ट हो रही है। बस उसको सर पे लगाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होता है, एंड हेडेक स्टार्ट हो जाता है उसमें। सेम चीज, आई ट्राइड इट फॉर 1 मंथ ऑन दिस बाइक। अरे वाह, डिस्को लाइट्स, ठीक है। मैंने 1 महीने तक मैंने इसको ट्राई किया कि ओके मेरा हाथ शायद तक इसमें सेट हो जाएगा, हो जाएगा, बट नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं। अचानक से मुझे वो बंदे का रील याद आ गया। ASMR, पता ये सब चीजें मैं उस पे वो वाले हैंडल पे नहीं कर पाता था यार, क्योंकि पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, या शायद तक मुझे मजा नहीं आता थी, या क्योंकि मेरा हाथ दुखता था, मैं कर नहीं रहा था। बट इसमें मजा आ रहा है मेरे को ये सब करने में, ठीक है। तो एक चीज खराब है रॉयल एनफील्ड यार, तुमने हर चीज चेक किया है, ठीक है, नो डाउट, तुम यू गाइज मेड अ बाइक जो क्या बोलते हैं, स्ट्रीट ओरिएंटेड, एंड यू कैन यूज इट फॉर लॉन्ग टूरिंग्स, एवरीथिंग। दिस बाइक इज फैंटास्टिक आफ्टर फ्यू मॉडिफिकेशंस। सबको नहीं हो सकता है, शायद तक मुझे हो रहा है, इसीलिए, मतलब मुझे हो रहा है, दैट मीन डजंट मीन कि सबको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। प्रॉब्ली किसी और को दिक्कत ना आती हो, मुझे आ रही है, ठीक है। तो हाँ, तो वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस बाइक, यार रॉयल एनफील्ड यार क्या कर रहे हो, प्लीज हेडलाइट का थ्रो तो थोड़ा सा दो यार, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इफ आई गो टू डार्क प्लेस ना, विदाउट माई क्या बोलते हैं ये
फॉग लाइट्स आई वोंट बी सीइंग अ फकिंग थिंग। अंधेरा होता है यार। देखो ये ठीक है, ये हो तो आगे बाइक क्या बोलते कार जा रही है तो उसका भी थोड़ा सा लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सेक्शन अगर आप देखोगे ना तो ये दीज स्ट्रीट लाइट्स आर कवर्ड अंडर ट्रीज, ठीक है, तो इतना वैसे भी थ्रो नहीं है। अगर आप अकेले जा रहे हो विदाउट एनी लाइट यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। और इवन दो इसमें अगर इफ यू गाइस डू दी हाई बीम, ठीक है, तो सामने वाले की आंख में बिल्कुल जा रहा होगा पर रोड पे नहीं दिखेगा कुछ भी। ऐसे तो एलईडी ब्राइट है बट कुछ दिखेगा नहीं। सी इफ यू गाइस आर हियर, अपार्ट फ्रॉम जो आगे से गाड़ियां आ रही है हाई बीम लगा के, यहाँ आपको रोड पे वैसे नहीं दिख रहा होगा इतना, ठीक है। और इफ आई जस्ट स्विच इट ऑन दी हाई बीम, देखो ये हाई बीम पे है, ठीक है, सी हियर, ठीक है, वहां पे आपको दिख रहा होगा वो हाई बीम पे है। बट अगर आप रोड पे देखोगे तो वो थ्रो है ही नहीं। देखो अभी वो गाड़ी जा रही है पुलिस की, उस पे आपको थ्रो दिखेगा बट वो रोड पे नहीं है। और अगर मैं इसको ऑफ भी कर देता हूँ तो भी वो रोड पे नहीं है। हाई बीम अगर ऑफ भी कर दूंगा तो पता नहीं यार क्यों, क्या सीन है, मजा नहीं आता उसमें, पर यार कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि यू गाइस कैन नॉट यूज दी फॉग लाइट्स। अब मेरे फॉग लाइट्स थोड़े पावरफुल है, वो लोगों के आंखों में जाएंगे, जैसे किसी तो सामने वाली शाइन जा रही है उसमें ज्यादा थ्रू आ रहा है। अब ये देखो इस पे एवेंजर में कुछ ज्यादा ही कीड़ा हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, यही मैं बोल रहा था। देखो अभी यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना तो आपको इतना थ्रो नहीं मिल रहा है, बट प्रोबेबली उस बाइक में ज्यादा थ्रो मिल रहा है। देखो उसमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो इतना ज्यादा विजिबिलिटी है ही नहीं। अगर मैं इसको हाई बीम पे लगाऊं तो सामने दिखेगा मुझे क्या हो रहा है, बट पीछे से मतलब नीचे मुझे कुछ दिखने वाला नहीं है। तो ये एक चीज मैंने नोटिस किया है, ठीक है। बट सेम चीज अगर मैं इफ आई जस्ट टर्न ऑन माय, यस देखो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा दिखे गाइस, रोड दिखना चाहिए। बिना रोड देखे तुम कैसे चला सकते हो? अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा मत बोलने लग जाना रॉयल एनफील्ड बहुत अच्छा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। सी मैंने अब इसको ऑफ कर दिया, एक कार्स की वजह से मुझे रोड दिख रहा है, उसके बिना तो मुझे कुछ नहीं दिखता। पीक वॉइस कंटेंट। है ना, वो बंदा जा रहा है उसका पेट मुझे दिख रहा है पर रोड को वो एलिमिनेट नहीं कर रहा है, क्यों मुझे नहीं पता। मुझे उसका पेट नहीं देखना यार, मुझे रोड देखना है। अगर मैंने इसको हाई बीम पे लगाया है, इसको अगर लो बीम पे लगाऊंगा तो प्लीज मुझे रोड देखना है, मुझे ना ही उसका पीठ देखना है ना ही उसका नंबर प्लेट देखना है। बट या दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है इसमें हेडलाइट का। अगर वो भी एक अच्छी चीज होती तो बड़ा मजा आता, उसके बिना मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस बाइक पे। बाकी आप बाइक्स तो कब कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हो आपके लाइक के हिसाब से, बट या क्यों रुक रहा है भाई, क्या हो गया यहाँ पे?
एंड देयर इज वन अनोइंग नॉइज यार, बहुत टाइम से हो रहा है पर मुझे एक्चुअल में ये फिगर आउट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। बट एक अलग तरह का वाइब्रेशन नॉइज आ रहा है समवेयर फ्रॉम हियर, इतनी जगह से आ रहा है। मैंने सब चेक कर लिया पर मुझे वो अभी तक मुझे मिला नहीं है कि वो किस चीज का आवाज है। सी ऐसे अंकल लोग ना चालू रास्ते में कूद जाते हैं फिर रोड पे, पता नहीं क्यों पर कूद जाते हैं। अब वो डिपर के मार रहा है उसको पता, मुझे नहीं पता। उसको लगता है ब्रूज ऑलमाइटी है, उसे आगे जाके हाथ बता देगा तो पूरा रास्ता खाली हो जाएगा उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हमेशा ही होता है। इट्स बिकॉज वहाँ पे वो सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, पता नहीं कब इसको स्टार्ट करेंगे और कब ये दुर्गति खत्म होगी। भाई भाई ये किसी ने तो जोमेटो से कुछ तो ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छे से आवाज सुनाई दी। या शायद तक मेरे कैमरा की बैटरी डेड हो रही है या होने वाली है, उसका आवाज हो सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, किसी ने तो सोनेट लिया, बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है ना, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यार क्या सीन है। सॉरी, मैं वहां से नहीं जाने वाला। एक तो धूल है, और मेरी कोई एडवेंचर बाइक नहीं है, मुझे वो तो नहीं चलाना है वहां से। क्या फर्क पड़ेगा चाचा, तुम भी यही हो हम भी यही है। दिख रहा है, ये हमेशा ही ऐसा होता है, कभी कभी बहुत ओपन होता है। लास्ट टाइम जैसे मैं आया था फ्राइडे या फिर सैटरडे को समथिंग, उस दिन बड़ा ओपन था। आई वाज शॉक्ड कि इतना ओपन कैसे हो सकता है यहाँ पे आज के दिन में। बट नहीं, उस दिन बहुत अच्छे से ओपन था, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इतना ज्यादा इसमें वो नहीं है, आउटपुट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो यू कैन सी
बस जो रोड पे दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको हाई बीम करूंगा तो सामने वाली चीज को वो एलिमिनेट कर रहा है, पर रोड को नहीं कर रहा है यार, ये दैट इज द प्रॉब्लम। अगर लो बीम रखा है दैट मीन्स इट हैज टू एलिमिनेट द रोड ना, मतलब ऐसे होना चाहिए, पर यार पता नहीं क्यों। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं पता इसकी ergonomics कैसी होती है, बट इफ समवन watching this video knows it, so do let me know कि वो कैसे काम करता है, if this is how a bike should be or not। ठीक है, एट द मोमेंट तो मुझे यही यूज करना पड़ता है, अपना फॉग लाइट। XMR बहुत टाइम बाद दिखा यार, ऐसी चीज रोड पे दिखती नहीं है। बाइक अच्छी है, अगर हीरो होंडा ने थोड़ा और मेहनत करके इस पे फोकस किया होता तो। वाओ, अब इसको साइड लाइट के दिखाना है यार, क्या आ रहा है। Let's talk about क्या है यार, कुछ है ही नहीं मेरे पास कुछ बोलने जैसा। Okay guys, so ending this video right here. Be safe, have fun, and see you next time.